हाय फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आपको याद होगा मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड किए हैं जो कि मेरे हेयर लॉस के थे। आपको पता है मैंने हेयर लॉस की जो ट्रीटमेंट चालू की है उसमें मुझे बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आया है। और ये जो मुझे रिजल्ट आया, ये रिजल्ट मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने ट्रीटमेंट चालू की थी 28/10/2023 को, और उसके बाद एवरी 2 मंथ्स मैं डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता हूँ। 28/10 के बाद मैं 30/12, उसके बाद 1/3, उसके बाद 3/5/2024 और लास्ट में 1/7/2024 को मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मेरी जो बाल झड़ते थे, मुझे बालनेस आ रहा था, उसके लिए ट्रीटमेंट मैंने चालू रखी है। इस ट्रीटमेंट से मुझे कितना फायदा हुआ ये बताने के लिए मैंने आज का ये वीडियो आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। मैंने ये जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे लगभग आप मेरे 10 महीने पूरे हो गए। 10 महीने में मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरे हेयर में ग्रोथ को मिली, और जो मेरे पर जो बाल्डनेस था उस बाल्डनेस में भी कमी आ गई। मेरे बाल झड़ना कम हो गए। इस ट्रीटमेंट से लगभग 60% फायदा हुआ है। इस ट्रीटमेंट से मैंने जो भी मेडिसिन यूज की, उस मेडिसिन से मुझे कुछ भी अब तक साइड इफेक्ट नहीं आया। लोग बोलते हैं कि अगर तुम मिनॉक्सिडिल यूज करते हो और उसके साथ बाल्डनेस की जो टैबलेट यूज करते हो तो उससे आपकी हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, सेक्स में कुछ थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन आज 10 महीने मुझे पूरे हो गए। इस 10 महीने में मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन मेरे हेयर जो है, मेरे जो बाल झड़ रहे थे, उस बाल झड़ने में कमी आ गई। मैंने अगर अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं ली होती तो मेरे पूरे बाल, यहाँ के भी बाल पूरे जा सकते थे। लेकिन मुझे पता चला कि अगर हम बालों के लिए ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो पूरे बाल मेरे सर पर से गायब हो सकते थे। इसलिए मैंने ट्रीटमेंट लेना जरूरी समझा। मुझे बाल आने से ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन मेरे सर पे जो बाल है उन बालों को बचाना मेरे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो ये मेरे जो बाल झड़ रहे थे वो मेरे बाल झड़ना कम हो गए, और मेरी जो ओवरऑल हेयर की हेल्थ है, बालों की हेल्थ, उसमें सुधार आ गया। मेरे इस साइड से भी बाल जा रहे थे, दोनों साइड से, इस साइड से और उस साइड से, दोनों साइड से बाल जा रहे थे। ये आगे का जो पार्ट है ये भी पीछे जा रहा था, तो इसमें भी कमी आ गई और छोटे छोटे बाल आ गए। ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन उसमें डे बाय डे उसमें थिकनेस आना चालू हो गया है। और मेरे जो भी बाल, पीछे के बाल थे, पीछे के बालों में मेरा पूरे बाल यहाँ के गए थे, वो बाल फिर से मेरे वापस आ रहे हैं। तो इस ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी जरूरी है, ना कि किसी कहने से। और जो कि घरेलू ट्रीटमेंट होती है, उस घरेलू ट्रीटमेंट से आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट ली तो इसमें आपको जरूर लाभ मिल सकता है। जैसे मैंने ये ट्रीटमेंट लेने के बाद लोगों ने मुझे बोला कि अगर आप ट्रीटमेंट, जब तक आपकी ट्रीटमेंट चालू है तब तक आपके बाल नहीं गिरेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट स्टॉप होने के बाद आपके बाल पहले से ज़्यादा चले जाएंगे और ज़्यादा बाल्डनेस आ जाएगा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में डिस्कशन किया। जो हॉस्पिटल में लोग आते थे उनके साथ मैंने डिस्कशन करने के बाद मुझे पता चला कि जिन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की है उनको तो बाल आ गए, लेकिन जिनकी ट्रीटमेंट साल के बाद डॉक्टर के एडवाइस से कम की गई है, उनको एक
सिर्फ एक ऑयल दे दिया गया है और उस ऑयल को अगर आप रेगुलरली यूज करेंगे तो आपके जो बाल है वो बाल, जो नए बाल आए हैं आपके सिर पर, वो बाल भी नहीं झड़ेंगे और आपके जो बाल है बाल एज इट इज रहेंगे, जो कि आपके ट्रीटमेंट के बाद आए थे वैसे ही आपके बाल आपके सर पर रहेंगे, ना गिरेंगे ना टूटेंगे। और उसमें बाल झड़ने के टाइम जो भी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर से बाल गिर सकते हैं, जैसे कि बोरवेल का पानी, खारा पानी होता है, उस खारे पानी से बाल अगर आप सर धोते हो तो उससे भी बाल गिर सकते हैं। अगर आप अंडर ट्रीटमेंट हो तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। लेकिन जो अंडर ट्रीटमेंट के बाल होते हैं, जो कि एक दवाई चालू करने से जो जिनके बाल गिरते हैं वो बाल दोबारा आ सकते हैं, लेकिन जो कि पानी की वजह से गिरने वाले बाल, एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ तो भी बाल गिर सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने से बाल गिर सकते हैं। अगर आपका डाइट सही नहीं है, डाइट में ज्यादा आपके फ्राइड चीजें है, तले हुए चीजें है, जो कि बेकरी आइटम्स है, इससे भी अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपके बाल जरूर गिर जाएंगे। तो आपको बाल ना गिरे इसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो जो भी आपके बाल का गिरना शुरू हुआ था उसको स्टॉप कर सकते हैं। मैंने हॉस्पिटल में ऐसे कुछ बच्चे देखे जो कि 25 साल 30 साल ऐसे इस उम्र में भी लोगों के बाल गिरते हैं, सफेद होते हैं। तो उन्होंने जब ट्रीटमेंट चालू की तो उनके बाल गिरना, बाल झड़ना बंद हो गया और उनका जो बाल्डनेस आने वाला था उसको भी उन्हें रोक लिया। अगर हम डॉक्टर के एडवाइस से हम बालों को ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि हम हमारे घरेलू नुस्खे से अगर हम बालों पर अगर प्रयोग करते रहेंगे तो उससे फायदे के बजाय उसमें हमारा लॉस ही हो सकता है। तो इसके साथ आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ डॉक्टर आपके जो डाइट है डाइट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी डाइट खराब है तो खराब डाइट को चेंज करने के लिए आपको डॉक्टर की एडवाइस की बहुत जरूरत है। आपको पता होगा कि बाल जो है हमारे प्रोटीन से बने होते हैं, हमने ज्यादा प्रोटीन का इंटेक किया तो हमारे बाल फिर से वापस आ सकते हैं, लेकिन उसमें मेडिसिन की भी जरूरत होती है। मैंने अभी जो कहा कि मिनॉक्सिडिल से बाल जरूर आते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यूसली आपको जारी रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 1 साल 1.5 साल आपको उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, मिनॉक्सिडिल यूज करना पड़ेगा, वो भी डॉक्टर के एडवाइस से आपको लेना पड़ेगा, ना कि हम अपने खुद उसको शुरू करेंगे तो उसमें आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको जो ट्रीटमेंट लेनी है वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर आप अपने बालों पर इसका प्रयोग करके आपके जो झड़ने वाले बाल है, आप खाने वाला जो बाल्डनेस है, उस बाल्डनेस को हम रुकवा सकते हैं। मैंने जो स्टार्ट में जो ट्रीटमेंट चालू की थी उसमें 28/10/2023 को मैंने ट्रीटमेंट चालू की थी। तो वहाँ से 2 महीने बाद मुझे जो ऑयल दिया था उस ऑयल का मैंने यूज करने के बाद दूसरे 2 महीने में 30/12/2023 को मेरे ट्रीटमेंट में चेंज कर दिया गया और उसमें जो मिनॉक्सिडिल इंग्रेडिएंट है उसमें भी चेंज कर दिया। उसके साथ आपको ऑयल के साथ आपको कुछ टैबलेट दी जाती है। शुरू में आपको 2 टाइम टैबलेट लेनी पड़ती है, बाद में उसको कम करके सुबह या शाम हम डॉक्टर हमें टैबलेट देते हैं। बाल गिरने की जो एक वजह है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर आप 35 साल के ऊपर वाले हैं तो आपके बाल गिरना एक स्वाभाविक सी चीज है, लेकिन जिन लोगों के बाल 35 के अंदर होते हुए भी गिरते हैं तो उसमें दवाइयों का भी असर उस पर हो सकता है। मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें आपको आपने देखा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। उन वीडियो में मेरे जो बाल है, यहाँ का जो पार्ट है, इस पार्ट में ज़्यादा बाल्डनेस था, तो बाल्डनेस बहुत सारा कम होता हुआ आपको दिखेगा। और आज की तारीख में मुझे जो बाल्डनेस बहुत ही कम हो गया है। मेरे जो बाल है, बाल पहले जैसे अब ग्रो होने लगे हैं, उसमें थिकनेस भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट ज़रूरी है।
मैं भी आपको कुछ जो टिप्स है उन टिप्स से आपकी सहायता करूंगा। हेयर ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में आगे वाले इसके आगे जो आने वाली वीडियो है उस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और मैं 1 सितंबर 2024 से एवरी संडे 10 PM यानी कि शाम के 10 बजे लाइव आ रहा हूँ। तो उस वीडियो को भी अगर आप फॉलो करेंगे और उस वीडियो में जो भी कुछ आपके क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करने वाला हूँ। और जो भी मुझे जानकारी है, जो भी मेरा नॉलेज है, उस नॉलेज से आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का कोशिश करने वाला हूँ। तो इस तरह से अगर आप ट्रीटमेंट बाल्डनेस पर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके भी हेल्थ में बहुत सारा सुधार आ जाएगा। और आपके जो झड़ने वाले बाल है, आने वाला आपका बाल्डनेस है, उस बाल्डनेस को आप कम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि जो भी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट लेनी जरूरी है। उससे बाल आपके जरूर आते हैं। पहले जैसे बाल अगर नहीं भी आते तो उसमें 60 to 70% आपको हेयर ग्रोथ दिखने को मिलेगा, जैसा कि मुझे यहाँ पे हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट से मुझे फायदा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, बालों पर ध्यान देंगे, आपके बाल ना झड़े, इसके लिए आप अगर कोशिश करेंगे तो आपके झड़ने वाले बाल या गिरने वाले बाल उसको हम रोक सकते हैं। जिस पार्ट में भी आपके बाल गए होंगे उस पार्ट में आप बाल दोबारा वापस ला सकते हो। जो बाल झड़ रहे थे उस पर मैंने जो ट्रीटमेंट की, इसके बारे में मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। तो इसके बाद में आने वाली वीडियो में आपको ट्रीटमेंट लेते समय आपको क्या करना होगा और कुछ क्या अवॉइड करना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगा।